तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उतार उतार छोड़ी, उतार 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 नहीं छोड़ी, उछाल। क्या मजाक कर रहे थे? डंडे पड़ेंगे, तुम सबको डंडे पड़ेंगे। उछाल और उछाल। दिल खुश कर देता तुझे। सच में टेंशन के मारे तो मेरी भूख ही मर गई थी। अब ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह में घी और शक्कर डाल दिया हो। अरे किसी ने क्या आती भाई, मेहता साहब ने खुद ने आपके मुंह में घी शक्कर डाल दिया है। इसी बात का छोटी, एक बार और उछाल। नहीं भाई, नहीं हो गया। ओ एक बार तो और बनता है। अरे नहीं हो गया भाई, थोड़ी हो गया। और जो भी हो यारो, और सारी टेंशन दूर होगी। पीड़ू तो अब सीधे रात को आएगा। और उसके पहले तो सखर आ भी जाएगा। यस। चलो हास, घी ना ठम्मा घी पड़ी रही हो। की क्या है ठपरा? ओ ठाम ठाम ठम ठम मतलब बर्तन छोटी, मतलब घी ना ठम्मा घी पड़ी रही हो, मतलब घी के बर्तन में घी पड़ा रहा और किसी को पता ही नहीं चला, ऐसा। अरे वाह, मस्त गुजराती कहावत है जड़ा, मस्त क्या। अच्छा दोस्तों, अकबर वाला बीरबल भाई। कौन से अखबार वाला? अरे अखबार वाला नहीं, अकबर वाला। अरे तो उसको भी क्यों याद करें? अरे अकबर को याद नहीं करना है, बीरबल को याद करना है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसको भी क्यों याद करें? अरे बीरबल नहीं, बीरबल की बात याद करनी है। कौन सी वाली? ये समय भी बीत जाएगा। अरे मेरा सकरम कहाँ गया? अरे ये सकरम इधर ही था, कहाँ गया वो सकरम? किसी ने जेठा भाई की सीढ़ी के पीछे में रख दिया। नहीं, यह तो नहीं है। हाथ मारो, हाथ मारो। कहाँ गया सकरम? हाथ मारो। हाँ बोल टप्पू। गोली गोगी जिसका डर था वही हुआ। ओ यार बेटे अंकल कितने गुस्से में। मैंने तो बहुत डर लग रहा है। डर छोड़ यार गोगी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। हमारी वजह से, सिर्फ हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स और बीड़े अंकल कितने परेशान हैं। हाँ गोली, लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सारी गलती हमारी है और हमारे पापा ने किसी से कुछ बताने से मना भी किया है और घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया है। फ्रेंड्स, अब हम अपने पापा पे भरोसा रखते हैं और उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही करते हैं। हाँ, कोई घर से बाहर मत निकलना। हाँ, पता नहीं आगे क्या होगा। भगवान पे भरोसा रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो जाए। चलो रखता हूँ। ओके बाय। मेहता साहब अब क्या करे, कुछ आइडिया दो। आइडिया दो जेठालाल। मेरे ख्याल से अब जब तक स्कूटर गैराज से वापस नहीं आया था, मतलब 2 बजे तक हमें ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। चलो चलो। अरे आत्माराम मेरी बात सुनो। आत्माराम, मेहता साहब, हमारा ये अच्छा समय तो बहुत जल्दी बीत गया। मैंने तो बोला था जेठालाल, पर चिंता मत करो, ये समय भी बीत जाएगा। जिसका डर था वही हुआ। जिस परिस्थिति को मैं, जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी टालने की कोशिश कर रहे थे, वही परिस्थिति आंखों के आगे आ खड़ी हुई। भिड़े नाम का शेर उठ गया है और उसने सखाराम के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी है। गोकुलधाम सोसाइटी में महायुद्ध का शंखनाद हो चुका है, हंगामा मचा हुआ है यहाँ। और भिड़े को जैसा कि आप जानते हैं, जब तक सखाराम मिल नहीं जाता वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। चुपचाप नहीं बैठेगा वो, तो क्या करेंगे हम? किसी भी तरह भिड़े को संभालना तो होगा, लेकिन कैसे संभालेंगे हम? पहले तो हमारे पास एक आइडिया था, प्लान था, लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन संभालना तो पड़ेगा, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से भिड़े को संभालना पड़ेगा, जब तक कि स्कूटर रिपेयर होके वापस ना आ जाए गोकुलधाम सोसाइटी में। लेकिन क्या करेंगे? एक तरफ मैं हूं, डॉक्टर हाथी है, सोढ़ी और जेठालाल है जिन्हें सब कुछ पता है। दूसरी ओर खूंखार भिड़े और गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी जिन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, भिड़े को संभालना पड़ेगा। लेकिन कैसे संभालेगा? मैं चाहता हूं संभालने के लिए। आपके पास कोई आइडिया है? प्लीज बताइए ना, उसे संभालना है। खैर,
जिस तरह भी संभाले हम लोग, होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ, हंसते रहिए। मेरा सकरम कहाँ गया? अरे ये सकरम इधर ही था, कहाँ गया वो सकरम? सिर्फ हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स और बीड अंकल कितने परेशान हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने पापा पे भरोसा रखते हैं और उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही करते हैं। कोई घर से बाहर मत निकलना। मेहता साहब, हमारा ये अच्छा समय तो बहुत जल्दी बीत गया। मैंने तो बोला था जेठालाल, पर चिंता मत करो, ये समय भी बीत जाएगा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब्दुल, अब्दुल, तुमने सकरम को देखा? मतलब? अरे मतलब सकरम जगह पे नहीं है, गायब हो गया कंपाउंड में से, कोई उसे लेकर गया है। कौन लेके गया? मुझे नहीं मालूम अब्दुल, तुमने किसी को सकरम को यहाँ से लेकर जाते हुए देखा? नहीं, लेकिन भिड़े भाई आप तो रात भर जागने वाले थे सकरम पे नजर रखने के लिए। अरे नहीं जाग पाया अब्दुल, नहीं जाग पाया, उसी का फायदा उठाया उसने। तेरा सकरम पर शायद पीछे की तरफ होगा, वहां देखता हूँ। सकरम! अरे सकरम! भिड़े भाई! अरे भिड़े भाई रुके, भिड़े भाई! अरे आत्माराम! अरे भिड़े भाई! अरे रुके, भिड़े भाई! अरे सुनो! अरे रुके! आत्माराम! अरे भिड़े भाई, बेचारे भिड़े भाई कितने दुखी हो गए हैं। पर ऐसे कैसे सकरम गायब हो सकता है? आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना, मुझे तो भिड़े भाई की हालत देख के बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं नहीं, टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मिल जाएगा सकरम, यहीं कहीं होगा। अपन सबको मिलकर सकरम को ढूंढना तो पड़ेगा बाबा। हाँ। ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको तो पता है। Exactly. मैं भी वही बोल रहा हूँ कि पोपटलाल बिना चाबी के सकरम को लेकर कैसे गया? डुप्लीकेट चाबी से। पोपटलाल ने डुप्लीकेट चाबी बनाकर रखी होगी। बिल्कुल सही कहा जेठाब्रा। क्या पोपटलाल ने सकरम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई है? हाँ, अरे बच्चे बनवा सकते तो क्या पोपटलाल नहीं बनवा सकता? है? क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्या क्या बोला है जेठालाल भाई? वाह, क्या क्या पॉइंट निकाल के लेके आए हो कि ये जो डुप्लीकेट चाबी बनवा रहे हैं ना भिड़ा, आजकल ये बच्चों का काम है, बच्चे बनवा लेते हैं। और पोपटलाल तो तेरा मतलब वो कभी कभी क्राइम रिपोर्टिंग करता है ना, तो उसको तो ये सब चीज पता ही होंगी। बराबर है, और इस तरह की रिपोर्टिंग करते करते हो सकता है उसका दिमाग उस तरफ थोड़ा झुक गया हो। हाँ, सही बात है, वो बुड़बकी लेके गया है सकरम को। हाँ। छोटे, तुझे पता है पोपटलाल दोपहर तक आ रहा है? कंफर्म तो नहीं पता है जेठाब्रा, सॉरी। वो क्या है ना, सुबह बीत चुकी है, दोपहर आने वाली है। अब आएगा तो दोपहर को ही आएगा ना, फिर दोपहर बीत जाएगी, शाम आ जाएगी। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस छोटे, बराबर, बस। एक गल का ध्यान रखी, जैसे ही पप्पू आएगा ना, असि उन्हें छड़ांगे नहीं। हाँ, आने दे, आज उसकी खैर नहीं है। हर बार उसे माफ कर देता हूँ, ये सोच के बेचारा अकेला है, शादी नहीं हुई है। लेकिन आज नहीं, आज मैं उसे माफ नहीं करूंगा, साफ करूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सारा दोष हमने पोपटलाल के सर मट दिया। भिड़े के दिल दिमाग में बात बिठा दी है कि गलती पोपटलाल की है। सखाराम के गायब होने के पीछे कोई और नहीं, पोपटलाल ही है। पोपटलाल ने मजाक किया, दोषी पोपटलाल है। पर आपको क्या लगता है, क्या हमने ये ठीक किया? लेकिन इंसानी फितरत यही है, जब हम सच नहीं बोल पाते, सच का सामना नहीं कर पाते, तो हम गलती दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, जब किसी की ओर उंगली उठाते हैं हम, तो एक उंगली उसकी ओर होती है, लेकिन बाकी उंगलियां हमारी ओर होती है। इस वक्त मैं, जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी ये सोच रहे हैं कि भिड़े के दिमाग में सखाराम को लेकर जो चिंता है, उसमें ब्रेक लग गया। लेकिन ये गोकुलधाम है, होगा बिल्कुल उल्टा। परिस्थिति का एक्सीलरेटर ऐसा दबेगा कि बात किसी और ही मोड़ पे पहुंच जाएगी।
गोकुल धाम में कब परिस्थिति बेकाबू हो जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं मैं इस वक्त यहाँ जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आने दे उसे, आने दे यार, उसकी खैर नहीं है। अरे उसकी छतरी को कोई गलती से भी अगर गिरा दे तो वो लाल पीला नीला हो जाता है। अरे जेठालाल, गिराना तो बहुत दूर की बात है, छतरी के बारे में कुछ बोल दो तो झगड़ा करने में उतारू हो जाता है। उसको अपनी छतरी जितनी प्यारी है उससे कहीं ज्यादा या भिड़े को अपना सखाराम प्यारा है। अरे बेटा मानता है वो सखाराम को। सही बात है भाई। आई ठीक बात नटी। हाँ, पोपट भाई ने बहुत खराब काम करियो। हाँ, ऐसा बिना बताए सखाराम को थोड़ी लेकर जाना चाहिए था। ऐसा मजाक भी कोई करता है? मजाक की भी हद होती है। और क्या? वेरी बैड। हाँ, पोपट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पोपटलाल, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, श्राप। अगले और 5 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। इस सोसाइटी में या तो वो नहीं या मैं क्यों? मैं तो रहूंगा इस सोसाइटी में, तुम नहीं रहोगे। आजा पोपटलाल, आजा, मैं इधर ही बैठा हूँ, आजा। मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे बाप रे, आज बड़े भाई ने पोपट भाई के सामने जंग छेड़ दी है, पता नहीं क्या होगा। मैं साहब, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ धूप बहुत गर्म भी है, तो आप भिड़े को जरा घर में ले जाइए ना। हाँ, अरे भिड़े भाई, बहुत धूप है यहाँ, बहुत गर्मी है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? अंदर चलते ना, वहाँ बैठ के पोपटलाल का इंतजार करते हैं। तारक बिल्कुल सही कह रहे हैं। माधवी भाभी भी घर पे नहीं है, आप थक भी गए हैं तो चलिए ना, मैं आपको चाय नाश्ता बना के देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। हाँ, मेहता साहब जाइए, ले जाइए भिड़े को अंदर। क्या है कि मैं, सोटी और हाथी भाई यहीं रुकते हैं, और पोपटलाल जैसे ही आए उसको दबोच के अंदर लेके आ। बिल्कुल। भिड़े, अभी सखाराम हमारी जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। जेठा भाई और सोडी पोपटलाल को रोकने प्रेस गए हैं और पोपटलाल यहाँ पहुँच गया। अब तो ये दूध भिड़े के कोई काम का नहीं है। पोपटलाल, आज तो तू गया। भिड़े, मैं क्या कर, देखो ऐसे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मेहता साहब, उसने मेरे सखाराम को हाथ लगाया है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। देखो मेरी बात तो सुनो। पोपटलाल, शांत हो जाओ पोपटलाल। प्लीज, आज आप कुछ मत बोलिए। लेकिन मेहता साहब, पोपटलाल से बात तो करना पड़ेगा ना। अरे भिड़े, बात तो सुनो यार। मेरी शादी के बारे में अनाप शनाप बोलता है। अरे आज तो तू गया। भिड़े, देखो ए पोपट, पीछे देख, यहाँ खड़ा हूं मैं। ખોખડાજી, આ બધું શું થઈ રહ્યું છે ગોકુલધામમાં? पोपट भाई तो आ गए, पर सखाराम नहीं दिख रहा है। सखाराम कहाँ पे होगा? भिड़े, देखो बात सुनो। मेहता साहब, आज कोई भी बीच में नहीं आएगा। हाँ, कोई बीच में नहीं आएगा। अगर कोई बीच में आया तो समझो वो भी गया। पोपटलाल, समझा करो बात को आराम से। ये क्या? ये जेठालाल सोडी जिस पोपटलाल को रोकने के लिए प्रेस तक गए, वो पोपटलाल तो कंपाउंड में आ गया। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं? पोपटलाल और भिड़े आमने सामने हैं। मैंने, जेठालाल ने, सोडी ने, डॉक्टर हाथी ने जिस पोपटलाल पे सखाराम को ले जाने का इल्जाम धर दिया कि उसने मजाक की है, वो पोपटलाल तो आ गया सोसाइटी कंपाउंड में। पर ये तो दोपहर को आने वाला था, इतनी जल्दी क्यों आ गया? अब क्या होगा? युद्ध का मैदान बनेगा गोकुलधाम सोसाइटी। दोनों के बीच भयानक युद्ध होगा, क्योंकि सखाराम को ले जाने की वजह से भिड़े आग बबूला है पोपटलाल। फिर पोपटलाल भिड़े ने जो शादी के बारे में श्राप दिया है, उस वजह से गुस्से में है। अब क्या होगा जब दोनों आमने सामने होंगे? किस्मत हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पोपटलाल तो 1 सेकंड में बता देगा कि उसने सखाराम नहीं लिया, वो सखाराम को लेकर नहीं गया। तो फिर
फिर क्या कहाँ छिपे हैं? छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात है, आपके घरों में हंसी छिप के नहीं रहेगी, खुल के आएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे सखाराम को हाथ लगाने की तुमने हिम्मत कैसे की? सखाराम को छोड़, तूने मेरी शादी के बारे में अनाप शनाप बोलने की हिम्मत कैसे की? पोपटलाल, मेरा सखाराम कहाँ है? नहीं बताऊंगा। जो होता है वो कर ले। अब्दुल छोड़ मुझे। नहीं पोपट, अरे आगे आना। नहीं छोड़ो मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। पोपटलाल तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या नहीं छोड़ेगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं? पोपटलाल, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे पढ़ने दे, मैं डरता हूँ क्या? मैं कभी कोई हल्का काम करता ही नहीं हूँ। आना आना आगे। अरे पोपटलाल, सखाराम कहाँ है वो बता दो और बात को खत्म करो। हाँ। अरे इसका स्कूटर। ये स्कूटर नहीं बोल, सखाराम बोल, सखाराम। अरे मैं स्कूटर ही बोलूंगा। मेरी शादी को 5 साल के लिए रोका ना तूने, अब तो मैं 1000 बार स्कूटर ही बोलूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी शादी अगले 10 साल तक नहीं होगी? अरे तो तेरा स्कूटर 20 साल के बाद मिलेगा। पोपटलाल, माझ्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नकोस। बता दो सखाराम कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अरे देखो देखो, पत्रकारों की ऐसी बचकानी हरकत कर रहा है। अरे तो तू शिक्षक होकर कौन सी बड़ा वाली हरकत कर रहा है? अरे शांत हो जाओ पोपटलाल, शांत हो जाओ भाई। मामला हाथ से निकलता जा रहा है, मुझसे अकेले से नहीं संभलेगा। जेठालाल को बुलाना ही पड़ेगा। आइए, 1 मिनट। छोड़ो ना यार भाई, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। आप बस छोड़ दीजिए मुझे। अब तो मैं बात करते हुए जा रहा था, मुझे सखाराम दिखाई नहीं। एक बात इंटरेस्टिंग है, रात को ही सखाराम गायब हुआ और रात को ही जेठालाल का बाहर जाना हुआ। यार भाई, बबीता जी, अय्यर भाई मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? अरे जेठालाल, तुम बात में बबीता को बीच में क्यों लाता है? अरे बार-बार आप मुझे क्यों बीच में ले रहे हैं? कल हाथी भाई, सोडी, मेहता सब रात को बाहर गए थे, लेकिन उनका कुछ नहीं, आपको सिर्फ मैं ही नजर में आया। जरा हकीकत में आओ, और हकीकत ये है कि मेरा सखाराम गायब हो चुका है। उसके बारे में सोचो ना। एक बुरा मत मानना, लेकिन अब तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं रहा। क्या? क्यों? अरे क्या क्यों? जिसे तू अपना बेटा मानता है, तो उसका ध्यान नहीं रख पाया, तो गोकुलधाम सोसाइटी का ध्यान क्या रखेगा? क्या कुछ भी बोले जा रहे हो पोपटलाल? अरे वाह वाह पोपटलाल, ऐसे ही चर्चा करते रहो और 2 बजा दो। अरे हाँ भिड़े, तू तो बोल रहा था कि कल रात पूरी रात जाग कर तू सखाराम पर नजर रखने वाला था। सखाराम पे नजर रखूंगा, ऐसे नारे लगा रहा था। और तू रात पर जागा, फिर भी सखाराम गायब हो गया। अरे नहीं जाग पाया भाई। तो तू नहीं जाग पाया तो वो तेरी गलती है भाई। हाँ भाई, गलती हो गई, मैं सो गया। और ये सब उस गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल की वजह से हुआ है। तेल? अरे ये गेंदा छाप तेल की बात कहाँ निकली? अभी फिर से फंसेंगे। आ गई नई मुसीबत। भाई, हम गोकुलधाम निवासियों की किस्मत भी कमाल की। आप लोगों ने बचपन में कभी लुका छिपी का खेल खेला ही होगा, लेकिन इस वक्त हम गोकुलधाम निवासी मुसीबत के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। एक मुसीबत को ढूंढ के निकालते हैं, उसको हल करते हैं कि दूसरी छिपी हुई मुसीबत अचानक सामने आ जाती है। अब देखिए ना, अच्छा भला चल रहा था कि अचानक ही गेंदा छाप हेलीकॉप्टर तेल की बात निकल पड़ी। भाई बात निकली तब तक तो ठीक था, उस तेल को बेचने वाला सेल्समैन भी आ गया यहाँ पे। अब जल्दी इस दरवाजे पे दस्तक देगा, सेल्समैन आएगा और सेल्समैन अपने साथ बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगा, क्योंकि सेल्समैन बता देगा कि ये तेल टप्पू ने खरीदा था। और जैसे ही भिड़े को पता चलेगा कि टप्पू ने तेल खरीदा था, भिड़े समझ जाएगा कि तेल टप्पू ने इसलिए खरीदा था ताकि वो माधवी भाभी को इसे दे दे और भिड़े सो जाए ताकि टप्पू स्कूटर ले जाए।
अब क्या होगा? सोच सोच के ही पसीना आ रहे हैं मुझे दोस्तों को कि अब टप्पू होगा भिड़े के सामने, भिड़े बुलाएगा टप्पू को, और जब दोनों होंगे आमने सामने तब क्या होगा? एक तरफ भिड़े के सवाल, टप्पू के जवाब, भिड़े का गुस्सा, टप्पू का डर, भिड़े का शक, टप्पू की चतुराई। अब देखना यह है कि इन दोनों में विजेता कौन होता है। लेकिन इतना जरूर तय है दोस्तों, जो भी विजेता होगा आपके घरों में ठा के गूंजेंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं ना जाग पाया भाई। तो तू नहीं जाग पाया तो वो तेरी गलती है भाई। हाँ भाई, गलती हो गई, मैं सो गया, और ये सब उस गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल की वजह से हुआ है। वो माधवी ने मेरे सर पे उसी तेल से मालिश की और मैं सो गया। ये कौन सा तेल है? हाँ, पहली बार नाम सुना है। तो भिड़े भाई, माधवी भाभी ने आपके सर पे तेल की मालिश की और आप सो गए? अरे क्या हुआ बबीता जी, मैं दिन भर का थका हुआ था, तो जैसे उसने मालिश की मुझे पता नहीं नींद लग गई, और ऐसी नींद लगी कि मैं डायरेक्ट सुबह ही उठा। पता नहीं कहां से लेकर आई थी वो हेलीकॉप्टर तेल। तेल बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने जो दिया ना, हाँ? मैंने भी इस्तेमाल किया। अरे वाह, 4 बोतल दिए, सब बिक गई। अरे वाह, तो फिर और भेजता हूँ। हाँ, जो लेकर आओ। एक काम कीजिए, आप यहाँ खड़े, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है। जरा भाई 200 रुपए देना। हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, कल टप्पू ने एक तेल की बोतल खरीदी थी। सेल्समैन पैसे लेने के लिए आया। हे भगवान, अब ये नया कंफ्यूजन। गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। क्या गेंदा चाप हेलीकॉप्टर तेल की बोतल टप्पू ने खरीदी थी? हाँ। वो सेल्समैन कहाँ है? बाहर है। जरा उसे बुलाओ यहाँ। बुला। हाँ हाँ। हे भगवान, मुझे लगा था बात खत्म हो गई है, पर ये तेल वाला कहां से बीच में आ टपका? वो तेरी, अब पूरे फंसेंगे। क्या हुआ भिड़े अंकल? अभी पता चल जाएगा। हे भगवान बचा लेना, पर्दा फास्ट हो गया तो मैं सोसाइटी में सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। टप्पू, अरे भिड़े छोड़ना भाई, तेरा सखाराम सही सलामत है। आपको कैसे पता? नहीं, सही सलामत होगा। मेरे कहने का मतलब है सही सलामत ही होगा। तू ऐसा ही सोच के सही सलामत है। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे भिड़े। सही बात है। नहीं मेहता साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और मैं ये जान के रहूंगा, सबको पता चल जाएगा अभी। टप्पू, मुझे बता, वो गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल तुमने खरीदा था? अरे भिड़े, वो तो पता चल गया ना भाई। जेठालाल, एक मिनट। डोंट वरी पापा, मैं जवाब देता हूँ ना। पूछिए भिड़े अंकल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तेल की बोतल तुमने माधवी को दी थी? हाँ। सुना सबने? सुना? मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अब ईश्वर ही रक्षा कर सकता है हमारी। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, क्योंकि जेठालाल, सोडी, डॉक्टर हाथी और मैंने सपने में भी जिस परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी वो परिस्थिति आ गई है। भिड़े ने टप्पू को चंपक चाचा के सामने खड़ा कर दिया है और पूछने वाला है 2 सवाल। सखाराम का रहस्य जानने के लिए सिर्फ 2 सवाल, ऐसे 2 सवाल जिनसे सखाराम का राज खुल जाएगा और ये राज नहीं रहेगा। और टप्पू है चंपक चाचा के सामने, उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ टप्पू। सोचिए, वो टप्पू जो चंपक चाचा से कभी झूठ नहीं बोलता, उसे उनके सामने इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यानी उसके पास सच बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और अगर टप्पू ने सच बोल दिया तो हम सब फंसेंगे। भिड़े सारे रिश्ते नाते भूल के अपने रौद्र स्वरूप में आ जाएगा और भिड़े के गुस्से की सुनामी से सारा गोकुल धाम बह जाएगा। चिंता, भय, दुविधा, कुंठा, उत्कंठा,
मंथन, सारी ही परिस्थितियां, सारे विचार इस वक्त अपने चरम पे है कि क्या होने वाला है। 2 सवाल टप्पू से पूछे जाने वाले हैं। इधर चंपक चाचा, इधर टप्पू और भिड़े के 2 सवाल, और इन सवालों का जवाब टप्पू कैसे देगा? इस वक्त परिस्थिति ऐसी है जैसे किसी बैट्समैन को 2 बॉल में 12 रन चाहिए। अब देखना यह है कि टप्पू इन दोनों बॉलों में सिक्सर लगाता है या किसी बॉल पे आउट हो जाता है। जो भी होगा बेहद रोमांच उठा आपको के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.